स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5D। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मैग्नीफाइंग ग्लास, स्टेट इट्स टू यूजेस। देखते हैं ये आंसर पेज नंबर 128 पे कि जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है दैट इज़ अ सिंपल माइक्रोस्कोप और वो कॉन्वेक्स लेंस का है जो कि छोटे फोकल लेंथ का होगा, माउंटेड इन अ लेंस होल्डर एज शोन इन फिगर। और कैसे यूज़ होता है तो द लेंस इज प्लेस नियर द आई एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज एडजस्टेड। ऐसे तरह से एडजस्ट करते हैं डिस्टेंस कि जो इमेज फॉर्म्ड हो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट वो डिस्टेंस डी पे हो फ्रॉम द लेंस, लेंस से डिस्टेंस डी पे, और जो डी हो वो लीस्ट डिस्टेंस हो ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल आई। नेक्स्ट आपको इसमें यूज़ बताना है। तो यूज़ देखो बॉटम में राइट हैंड साइड में है कि सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास used to see and read small letter and figures, or it is used by watchmakers to see small part and screws of a watch। और इसके अलावा इसको आप यूज़ कर सकते हो एज ये यूज़ करते हैं एज अ बर्निंग ग्लास भी इसको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ड्रॉ अ नीट लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ एनी इमेज बाय मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास से कैसे होता है, स्टेट द 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज, और इमेज का 3 कैरेक्टरिस्टिक भी आपको बताना है। तो इट इज़ ऑल्सो ऑन पेज नंबर 128। ये रहा डायग्राम, रे डायग्राम जो कि लोकेशन ऑफ इमेज बताता है मैग्नीफाइंग ग्लास में। और इमेज कैसी बनेगी तो वर्चुअल, मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रेफरेंस टू द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस के रेफरेंस में कहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस होगा ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास सो एज टू सी इट्स इनलार्ज इमेज। इनलार्ज इमेज देखने के लिए कहाँ पे रखना है, और वेयर इज़ द इमेज फॉर्म्ड ये भी बताना है। तो लेट अस सी दिस आंसर कि जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस करेंगे हम बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, और जो इमेज ऑब्टेन होगी वो सेम साइड ऑफ द लेंस पे फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, हाउ कैन इट बी इंक्रीज्ड। ये आंसर है पेज नंबर 128 पे कि मैग्नीफाइंग पावर जो माइक्रोस्कोप का है वो दिया जाता है, दैट इज़ m इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर, दैट इज़ m इक्वल टू 1 + d अपॉन f। f क्या है, फोकल लेंथ है, और d क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन है, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। और जो मैग्नीफाइंग पावर है माइक्रोस्कोप का उसको हम बढ़ा सकते हैं यूज़ करके एक लेंस शॉर्ट फोकल लेंथ का, दैट इज़ कि शॉर्टर द फोकल लेंथ मोर इज़ द मैग्नीफाइंग पावर। और इसको इनडिफिनेटली लगातार इंक्रीज नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि स्टेट टू एप्लीकेशन ईच ऑफ अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉन्केव लेंस। तो यहाँ पे देखो ईच का दिया हुआ है कि पर्सन suffering from long sightedness, hypermetropia, unable to see nearby object, wears spectacle having a convex lens। convex lens का हो गया एक यूज़। while a person suffering from short sightedness और myopia, unable to see far away object, वो वियर करता है कॉन्केव लेंस वाले स्पेक्टिकल्स। तो ये एक यूज़ हो गया दोनों का। और इन कॉलीमेटर स्पेक्ट्रोस्कोप यानी कि कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए, और कॉन्केव के लिए दूसरा देखो दिया हुआ है, अ कॉन्केव लेंस इज यूज्ड एज द आई लेंस इन अ गैलीलियन टेलीस्कोप टू ऑब्टेन द फाइनल इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दो यूजेस हो गए दोनों के, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ वुड यू डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 129। on page number 129 it is given। करना क्या है आपको, इस तरह से सेटअप लगा लेना है, और सेटअप लगाने के बाद यहाँ देखो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि होल्डिंग द गिवन लेंस वर्टिकली ऑन द मीटर रूल, फोकस द ऑब्जेक्ट ऑन द वॉल बाय मूविंग द लेंस। की फोकस करना है लेंस को मूव करते हुए टू एंड फ्रो, आगे पीछे, लेंथ ऑफ द अलोंग द साइड ऑफ द मीटर रूल, कि मीटर रूल के ऊपर इसको आगे पीछे करना है लेंस को
सिंस द लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर नियरली पैरेलल, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से क्या होते हैं, ये नियरली पैरेलल होती हैं, तो सो द इमेज ऑफ इट जो फॉर्म होगी ऑन द वॉल ऑलमोस्ट कहाँ होगी, इन फोकल प्लेन ऑफ द लेंस, फोकल प्लेन पे ही फॉर्म होगी। ओके तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वही जो होगा अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ होगा लेंस का जहाँ पे ये इमेज फॉर्म होगी। होल एक्सप्लेनेशन इज गिवन, मेथड और प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, तो यू कैन राइट आंसर बाय योर ओन, आप अपने से इसको छोटा करके भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द डायग्राम इन 5.62 shows the experimental set up for determination of focal length of lens using a plane mirror। तो यहाँ पे देखो प्लेन मिरर का यूज़ किया हुआ है और ये लेंस है और यहाँ पे देखो फोकस पे ये रखा हुआ है और यही तुम्हारा क्या है, फोकल लेंथ है। तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम कंप्लीट कर दिया है। जैसे कि सवाल यहाँ पे पहला पूछा हुआ है क्वेश्चन कि ड्रॉ टू रेज फ्रॉम द पॉइंट ओ ऑफ द ऑब्जेक्ट टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। देखो ये जो इमेज फॉर्म हुई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इमेज फॉर्म होगी। ओके नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द इमेज आई। तो साइज़ जो इमेज आई की है, ये जो इमेज आई होगा इसका साइज़ बिल्कुल सेम होगा, इमेज का साइज़ बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द साइज़, तो इक्वल हो गया साइज़ इमेज और ऑब्जेक्ट का। दो मोर कैरेक्टरिस्टिक बताना है इमेज का, तो इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल होगा। नेम द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट ओ और ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है उसका नाम क्या है, दैट इज़ फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टू व्हाट पॉइंट विल द रेज रिटर्न, किस पॉइंट पे रेज रिटर्न करेंगी इफ़ द मिरर इज मूव्ड अवे फ्रॉम द लेंस बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के इक्वल डिस्टेंस से अगर मूव किया जाए तो रेज कहाँ रिटर्न करेंगी। तो इसमें एक चीज़ देखो, डायग्राम को ही पहले देख लो कि ये जो लाइट रेज जा रही हैं, इवन ये जो लाइट रेज जा रही हैं ये बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं, तो अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करते हो तो भी वो पैरेलली उसके ऊपर पड़ेंगी और वो वापस आके जाती हुई कहाँ से दिखेंगी, वो फोकस पे ही आती हुई दिखेंगी। देखो यहाँ से पैरेलल है तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट का ये कहाँ आ रही है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट वापस अगर आएगी रिफ्लेक्ट होके तो वापस आएगी, तो कहाँ से गुजरेगी, बिल्कुल फोकस पे ही आएगी वो। क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको कि सिंस रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस बिकम पैरेलल and ray after reflection from the mirror meet at original point S. S is the focus and distance between S and lens is focal length. Even if the mirror is moved to any position here at focal length, the parallel they will meet at, यानी कि फोकस पे यहाँ S लिखा है मैंने, लेकिन वो होगा यहाँ पे I, यहाँ पे वैसे मैंने S लिख दिया है डायग्राम में। तो यहाँ पे कितना भी दूर, यहाँ अगर इसको मूव कर देते हो और थोड़ा सा दूर कर देते हो तो भी ये पैरेलल आ रहा है, तो पैरेलल आ रहा है तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर परपेंडिकुलर जाएगा, तो परपेंडिकुलर जाएगा तो जिस पाथ से आ रहा है उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा और बैक होने के बाद क्या होगा, इसी पाथ से गुजरेगा और कहाँ पे मीट करेगा, फोकस पे। तो इवन मिरर पीछे चला जाता है तो भी वो मीट करेगा फोकस पे रिफ्लेक्शन के बाद। क्वेश्चन नंबर अब हमें 8 देखना है कि डिस्क्राइब हाउ यू वुड डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस यूजिंग अ प्लेन मिरर एंड वन पिन। एक पिन और कन्वर्जिंग लेंस के यूज से कैसे आप पता करोगे, है ना, फोकल लेंथ। तो ड्रॉ रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर। दिस आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 130 और ये पूरा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट फोकल लेंथ बाय एन ऑक्सिलियरी प्लेन मिरर मेथड। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बनाना है। ओके और इस डायग्राम को बनाना है आपको और यहाँ से जो डिस्टेंस फाइंड हो रही है, यहाँ देखो नीचे कैलकुलेट करके भी रखा है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन में 2 और यहाँ पे यूज़ क्या किया है, एक पेन यूज़ किया है। तो ये डायग्राम आपको बनाना है और इसको आप पूरा बहुत ज़्यादा दिया हुआ है तो इसको आप शॉर्ट कर लेना अपनी लैंग्वेज में। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉन्केव लेंस बाय लुकिंग एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और अ प्रिंटेड पेज। तो पेज नंबर 131 पे दोनों ही का दिया हुआ है।
कि ऑन कीपिंग द लेंस नियर अ प्रिंटेड पेज, अगर लेटर अपीयर होता है मैग्नीफाइड तो लेंस कॉन्वेक्स है, और अगर लेटर अपीयर होता है डिमिनिश तो लेंस कॉन्केव है। और जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो अगर इन्वर्टेड इमेज दिखाता है तो लेंस कॉन्वेक्स है, और अपराइट इमेज दिखेगा तो लेंस कॉन्केव है। तो यहाँ मैंने ब्राइटली सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, बिकॉज वी आर जस्ट हियर टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर, ताकि आपको मदद मिल सके। और जो क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिल पाते हैं मैं उनके लिए बिल्कुल वीडियो लेके आऊँगा, और उन क्वेश्चन आंसर्स को मैं अपने तरीके से सॉल्व करके आपको ज़रूर बताऊँगा। तो सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6, और चैप्टर है आपका स्पेक्ट्रम।